आप देख रहे हैं नया सवेरा न्यूज़, आपका अपना हिंदी न्यूज़ चैनल। नारियल पूर्णिमा के अवसर पर डोंबिवली के न्यू लॉर्ड इंग्लिश स्कूल में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी राष्ट्रीय ब्राह्मण संस्कृति विकास संस्था द्वारा श्रावणी उपक्रम का आयोजन किया गया। बता दें, यह ब्राह्मण के 16 संस्कारों में से एक महत्वपूर्ण संस्कार है जो आज की पीढ़ी को बताना अति आवश्यक है। समाज में धार्मिक एवं सनातन धर्म को जागृत करने का कार्य इस संस्था के माध्यम से किया जाता है। आज की युवा पीढ़ी को इस श्रावणी उपक्रम से जोड़ना अत्यंत जरूरी है, जिससे वे अपने 16 संस्कारों को जान सकें और उसका पालन कर सकें। इस उद्देश्य से लगातार 2 वर्षों से यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस कार्यक्रम में भगवान की पूजा करने के बाद जनेऊ की विधिवत पूजा की जाती है और पुराने जनेऊ को किस तरह उससे उतारा जाए वो भी विधिवत बताया जाता है और पुराने जनेऊ निकालकर नए जनेऊ को पूर्ण मंत्र विधि सहित धारण कराया जाता है। यह संपूर्ण श्रावणी उपक्रम यज्ञाचार्य पंडित शिव मोहन पांडे के मार्गदर्शन में सभी आचार्य द्वारा संपन्न कराया गया। इस कार्यक्रम को पंडित विश्वनाथ दुबे, मुन्ना मिश्रा, वीरेंद्र तिवारी, मनोज तिवारी, शिव कुमार मिश्रा, निशाकांत मिश्रा, शशि भूषण दुबे, डॉक्टर हेमंत मिश्रा, हेमाकांत मिश्रा, रोशन मिश्रा, रामजीत तिवारी, राजकुमार पाठक, जितेंद्र मिश्रा, प्रभाकर मिश्रा, सुभाष मिश्रा, राकेश मिश्रा, सोमनाथ मिश्रा, रजनीकांत मिश्रा, राजन पांडे, उपेंद्र तिवारी, सचिन चौबे, राजकुमार पांडे, महेश द्विवेदी, महेंद्र त्रिपाठी, राहुल दुबे, अजय त्रिपाठी, विजय पंडित समेत सभी लोगों का विशेष सहयोग रहा है। कार्यक्रम में विजय पंडित उपस्थित रहे और अंत में पंडित विश्वनाथ दुबे ने सभी युवाओं को इस कार्यक्रम से जुड़ने का आह्वान किया, जिससे वे अपने संस्कारों को जान सकें। बड़े ही सरल एवं सुंदर तरीके से यह श्रावणी उपक्रम का कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज बड़ा सौभाग्य का विषय रहा कि हम सभी लोग यहाँ उपस्थित होकर के और पंडित विश्वनाथ दुबे जी के माध्यम और आप लोगों के माध्यम से सहयोग से श्रावणी उपाकर्म का कार्यक्रम रखा गया, आयोजन किया गया। यह श्रावणी उपाकर्म ऋषियों के द्वारा निश्चित किया गया, निर्धारित किया गया और दर्शाया गया। यह प्रायश्चित किए गए कर्म के द्वारा जो पाप होते हैं वो कैसे नष्ट होंगे, उसके लिए यह प्रायश्चित इत्यादि पंचगव्य प्राशन प्रायश्चित कराया गया और यज्ञोपवीत ब्रह्म सूत्र धारण की व्यवस्था को बताया। और इसी क्रम से गणपति आदि देवताओं का पूजन और अग्निदेव का पूजन, ब्रह्मा विष्णु महेश का पूजन, 9 तंतु देवताओं का पूजन, यह करके जो है हम इस श्रावणी उपाकर्म को मनाते हैं। और गाय 10 विध स्नान भी साथ में करते हैं। 10 विध स्नान भस्म है और गाय का गोबर है, गोमूत्र है और स्वर्ण आभूषण है, स्वर्ण माने स्नान है। इसी के साथ में 10 विधि जो स्नान को बताया, हम सारे लोग सब मिल करके स्नान को भी करते हैं प्रायश्चित को दूर करने के लिए, पाप को दूर करने के लिए। और इन विद्वान हमारे जो सप्तर्षि विद्वान के रूप में आए हैं, इनके सहयोग से, आप सभी के सहयोग से यह यज्ञ संपन्न हुआ। और कहा जाता है कि ब्राह्मणों के संस्कार में ये भी एक संस्कार मानता है। और क्या इस उपक्रम की श्रावण उपक्रम की क्या महत्वता है, क्या चीज़? यह यज्ञोपवीत संस्कार जो है 16 संस्कार यह सबके लिए है, ठीक है ना। ब्राह्मणों और ऋषियों के लिए विशेष व्यवस्था है यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीत जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सबके लिए कहा गया है, ठीक है ना। ये ब्राह्मण जो हैं 10 वर्ष के अंदर 8 वर्ष तो प्रमाणित मिलता है कि 8 वर्ष के अंदर यज्ञोपवीत ब्राह्मण पुत्र को कर देना चाहिए, द्विज को कर देना चाहिए, ठीक है ना। और अगर नहीं करते तो उसको प्रायश्चित करना पड़ता है, जैसे अभी आज प्रायश्चित आप देख रहे हैं। तो उल्लंघन, शास्त्र का उल्लंघन हो जाता, नहीं हो पाता है। तो यज्ञोपवीत का इतना बड़ा महत्व है कि इसको धारण करने से शरीर के अंदर ऊर्जा, तेज और ब्राह्मणत्व माने ब्राह्मण की जो है व्यवस्था जो होती है वह सब कुछ प्राप्त होता है भगवान के पास। ऐसा है कि जो मुझे कहना है वो तो आप ही ने कह दिया कि ब्राह्मणों का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम, तो इसमें कोई हमारा निजी स्वार्थ नहीं है। सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि इस कार्यक्रम को सामूहिक रूप से करने के बाद ब्राह्मण उसको जाने और ब्राह्मण अपना धर्म जो है पालन करें, जिससे कि धर्म की रक्षा हो सके।
और कहीं ना कहीं यह जो श्रावणी उपकर्म है, ब्राह्मणों में भी कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ की जानकारी नहीं है। आपने जो अपनी संस्था के माध्यम से ये जो दूसरा वर्ष है, लोगों में जिस तरह से आप ये संदेश दे रहे हैं, इसको किस तरह? ऐसा है कि लोगों को जानकारी नहीं है। इसकी कमी, सबसे बड़ी कमी जो है हमारे समाज के आचार्यों की है, क्योंकि भगवान और समाज के बीच में जो सूत्र का काम करते हैं वो आचार्यगण करते हैं। बहुत अच्छा तो वो जो है सिर्फ और सिर्फ अनुष्ठान की बात करते हैं, जिससे कि लोगों में धर्म की जागृति हो कि नहीं हो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन देवों की जानकारी हो। बाकी जब व्यक्ति अपने को स्व का ज्ञान नहीं होगा कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना चाहिए और मैं क्या कर रहा हूँ, तब तक ऐसे कर्म अनुष्ठानों के बारे में वो सोचेगा ही नहीं। जब ये संकल्प लिया गया तो तमाम आचार्यों से चर्चा हुई तो उनको भी पता नहीं था कि यह अनुष्ठान क्या है। उसके बाद में जब अभी तमाम आचार्यों को मैं ही बताया, कम से कम 100 आचार्यों को बताया होगा मैंने। अब उसके बाद में जबकि आज का इतना बड़ा महत्व है ये कि आज जो यहाँ पर कार्यक्रम हुआ, जो लोग आए उन्होंने देखा, तो शायद जो मुझे जानकारी है, हो सकता है मैं भी पूर्ण भाई जानकारी नहीं है, लेकिन जो मुझे जानकारी है कि हिंदू वैदिक किसी भी अनुष्ठान में इतना बड़ा संकल्प नहीं है। पता नहीं कितने लाइन का वो और सेंटेंस था। वर्ष भर जाने अनजाने में जो भी व्यक्ति जो गलतियां करता है, धार्मिक गलतियां, व्यवहारिक गलतियां, सांसारिक गलतियां, उन गलतियों का प्रायश्चित अगर कहीं पे करने का विधान है तो यहीं पे है। अभी उस समय लोगों ने पता नहीं ध्यान से सुना कि नहीं मालूम, जब बड़ा स्पष्ट पंडित जी बोल रहे थे, मैंने बोला कि भाई स्पष्ट बोलिए कि अपने पत्नी के साथ भी कैसे व्यवहार किया जाए, अपने माता पिता के साथ कैसे व्यवहार किया जाए, कभी कटु वचन बोला जाए, कभी झूठ भी अगर गलती से निकल गया हो तो उसका भी प्रायश्चित यहाँ पर किया जाता है। तो इस अनुष्ठान को लोग धीरे धीरे समझेंगे। जैसे भी पिछले साल मेरे संज्ञान में मुंबई में एक कार्यक्रम हुआ था, एक यहाँ हुआ था, इस साल मुंबई में 3 कार्यक्रम हो रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जो राष्ट्रीय ब्राह्मण संस्कृति विकास संस्था ने जो कार्यक्रम कराया, यह कार्यक्रम पूर्ण रूप से निःशुल्क था। किसी से कुछ भी शुल्क नहीं लिया गया और कुछ उत्साही ब्राह्मण नवयुवकों ने अपनी तरफ से व्यवस्था की। जैसे जनेऊ जो है काशी से मंगाई गई थी, आपको बताना चाहता हूँ। महेश दुबे जी के माध्यम से काशी से जनेऊ आई थी। अभी सब अनुष्ठान में तो बैठ गए थे, लेकिन 2 बच्चे, एक नीरज दुबे और राहुल मिश्रा, वो सबकी सेवा करके ही अपने को अनुष्ठान में शामिल समझ रहे थे। महेश दुबे जी से आग्रह करने के बाद भी जब तक थे यहाँ पर, तब तक लोगों को साहित्य ही पहुँचा रहे थे। तो सभी लोगों की ये भावना जब एकत्रित हुई, तब ऐसा अनुपम धार्मिक आध्यात्मिक पूर्ण रूप से निष्ठा से कार्यक्रम संपन्न हुआ। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे, नया तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन जिसके ऊपर आज जिम्मेदारी दी गई विशेष रूप से, बाकी तो हम सब साथ में हैं, ऐसे मुन्ना मिश्रा जी को भगवान इतना सामर्थ्य दें, सद्बुद्धि दें कि ऐसे नित्य नूतन आध्यात्मिक कार्यक्रम करते रहें और हम लोग उनका साथ देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब आज जैसे बड़े सौभाग्य की बात है, हमारे बीच में परमानंद जी का भी आगमन हुआ। मेरे एक फ़ोन पर वो आ गए, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं उनकी स्तुति और प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये चाहेंगे तो वर्ष भर हम लोग ऐसे तमाम अनुष्ठान ब्राह्मणोचित करते रहे। देखिए, समाज की राजनीति में बड़ी कड़वाहटें आई पिछले 1 दशक में, और उसको दूर करने के लिए कुछ समाज के मनीषियों के अंदर बड़ी छटपटाहट थी। उसमें हमारे आदरणीय बड़े भाई श्री शिव कुमार मिश्र जी, श्री विश्वनाथ दुबे जी, और बहुत से लोग हैं जिनका मैं यहाँ पे नाम लेना चाहूँगा, श्री शोभनाथ मिश्र जी, निशाकांत मिश्र जी, और हमारे परम आदरणीय चंद्रमणि चौबे जी नहीं रहे, उनको, इन लोगों के मन में एक पीड़ा थी
कि किस तरह से ब्राह्मणों को संस्कार की तरफ ले चला जाए। एक इसके पहले भी कोशिश हुई, लेकिन वो पर्याप्त दिशा में नहीं बढ़ पाया प्रयास, वो प्रयास अपूर्णीय रहा। बहुत कुछ भैया बोल चुके हैं, लंबा नहीं बोलूँगा। जिस तरह से 1000 साल की मुग़लों की और अंग्रेज़ों की गुलामी में भारत पथभ्रष्ट हुआ, और उसको स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक नारा दिया कि वेदों की ओर चलो। तो ये लोग आधुनिक समाज के, भाई विश्वनाथ दुबे जी, शिव कुमार मिश्र जी, आधुनिक समाज के दयानंद सरस्वती हैं। इन्होंने ब्राह्मण धर्म की ओर चलो, ब्राह्मण धर्म का पुनरुज्जीवित किया जाए, पुनरुद्धार किया जाए, इसके लिए जो पीड़ा थी उसके लिए इन चाणक्यों ने एक चंद्रगुप्त का निर्माण किया है। और ये चंद्रगुप्त हमारे मुन्ना मिश्रा जी हैं, हमारे छोटे भाई। मैं चाहूँगा कि जो समाज की आकांक्षाएँ हैं, प्रत्याशाएँ हैं, उसको हमारे मित्र भाई परमानंद पांडे जी, ऐसे तमाम समाज के जो समाज सेवक हैं, और मैं चाहूँगा कि पांडे जी आप ये आश्वासन दें कि आप लोग जैसा भी काम आगे समाज की अच्छाई के लिए करेंगे, हमेशा खड़े रहेंगे। तो मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा भाई पांडे जी को। यहाँ पे हमारे देखिए मनोज तिवारी जी हैं, डॉक्टर हेमंत मिश्र चले गए हैं, अपने 2 पत्रकार बंधु और एक महेश नारायण द्विवेदी जी। आज मैं 3 घंटे में उनको लगातार भागते देखा, भले अभी नहीं है, कुछ कार्य की व्यवस्था होती है, लेकिन महेश जी का योगदान यज्ञोपवीत काशी से मंगाने में, यहाँ कार्यक्रम संपन्न कराने में, न्यूज़पेपर में इस कार्यक्रम को ले जाने में अतुलनीय रहा है। मैं यहाँ से आप सभी को कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसा कहा जाता है कि आने वाला जो भविष्य है वो युवाओं के हाथ में, जिस तरह, तो इस जो महत्वपूर्ण संसार, इसमें युवाओं को किस तरह से आप जोड़ेंगे? किस तरह से? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। युवाओं को ही ध्यान में रख करके युवा शक्ति के हाथ में ये नेतृत्व समाज के मनीषियों ने दिया है, और यही युवा नेतृत्व हमारे देखिए हेमकांत मिश्र जी हैं, बहुत सुंदर, ये सब मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं और बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल क्लास है। तो मुन्ना जी के साथ एक बहुत अच्छी टीम बहुत जल्द आएगी। इन्हीं लोगों के मार्गदर्शन में, भाई विश्वनाथ दुबे जी के, शिव कुमार मिश्र जी के और तमाम भाई परमानंद पांडे जी के, इन लोगों के मार्गदर्शन से मुन्ना जी को एक सशक्त टीम दी जाएगी, जो समाज के संस्कार के लिए ही, ब्राह्मणों का संस्कार होगा तो समाज का अपने आप होता जाएगा। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा, इसी नीति के साथ हम आगे चलने वाले हैं। सर, हमको तो बहुत अच्छा लगा भैया, जो भी कार्यक्रम किए आज हमको बहुत अच्छा लगा। हम तो चाहता है ऐसे और बड़े कार्यक्रम में लोग करें, और उसमें हम आए और बहुत सारे लोग आइए, और अपनी जो संस्था है ब्राह्मण समाज की, उसको लेकर और आगे चले, इससे बड़े बड़े प्रोग्राम किया जाए। उसमें भैया मेरे जीवो हो सकेगा, मैं हर पर बहुत हर तरह से। देखिए, ये कार्यक्रम पिछले साल भी हुआ था, लेकिन किसी संस्था के मतलब बैनर तले नहीं हुआ था। फिर विचार में आया कि अगर कोई भी कार्य अगर करना है तो कहीं न कहीं हमको किसी संस्था के अंतर्गत ये कार्य करना होगा। और संस्थाएं बहुत बनती हैं, बिगड़ती हैं, पूरे समाज में मतलब कई संस्थाएं ब्राह्मण समाज की भी चल रही हैं, लेकिन उसमें होता क्या है कि फिर हम सिर्फ अपना माला पहनने के लिए कार्य करने लगते हैं, इसी से सब संस्थाएं बढ़ती जाती हैं। हमको जो है इस संस्था के विषय में हम लोगों ने बहुत विचार किया। अध्यक्ष का चुनाव करते समय हम किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं किए जो मतलब पूरे समाज में जो सबसे फेमस है, बहुत बड़ा भाषण देता हो, वो बहुत धन वाला है। जो मुन्ना जी का नाम चुनाव हुआ है, ये एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हैं, और हम लोगों का जो चुनाव है उसको ये सफल बनाएंगे, ये हम लोग को पूरा विश्वास है। ये संस्था के नाम के पहले शुरुआत यहाँ से हुई कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य विदात्मनः स्मृतिः। किसी चीज़ का जब ये होता है लुप्त होने के कगार पे कोई चीज़ आता है तो उसके उत्थान के लिए कोई न कोई एक श्रेय मिलता है, माध्यम मिलता है। इस माध्यम के लिए हम लोग खड़े हुए हैं कि हम लोग एक माध्यम बने अपने संस्कृति को बचाने के लिए, अपने बच्चे के भविष्य को आगे उज्जवल करने के लिए। और जब युवा पीढ़ी इसमें चढ़ बढ़ के हिस्सा लेगा, युवा पीढ़ी जब आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा, और हमारी जो आज की सांस्कृतिक है जो लुप्त होती जा रही है वो सांस्कृतिक पटल पे रहेगी। हम लोग का उद्देश्य यही है। तो क्या आने वाले समय में यह जो श्रावणी उपकर्मा का जो कार्यक्रम है, ये बड़े भव्य पैमाने पर डोंबिवली समेत पूरे मुंबई में देखने को मिलेगी संस्थाओं को? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगी। हमको इसको और भव्य बनाना है। जैसे जैसे आदमी समाज जुड़ते जाएगा हम इसको भव्यता का रूप देते जाएंगे, और आने वाली पीढ़ी में काफ़ी भव्य होगी, आपको भी देखने को मिलेगा। थोड़ा पिछले साल से बात करना चाहूँगा कि जब पिछले साल चाचा विश्वनाथ दुबे जी ने हमको बताया
कि ये प्रोग्राम होता है, ऐसा होता है। तो 34 साल की उम्र में मुझे ये नहीं पता था कि ये श्रावणी उपाक्रम ब्राह्मणों का त्यौहार है और इसमें इतने सारे संकल्प होते हैं। हमारी त्रुटियां जो हमसे साल भर में हुई रहती हैं, जो हमसे गलतियां हुई रहती हैं, जो एक तरीके से पाप कर्मों में गिना जाता है, उसके बारे में हमें पता नहीं होता है। कई चीज़ें हम जाने अनजाने में गलतियाँ करते रहते, तो हमें लगा कि ये सब ऐसी चीज़ है, व्यवस्था है जिसमें जुड़ करके जो हमें नहीं पता, हमारे जैसे कई युवा हैं जिनको नहीं पता होगा, तो जब धीरे धीरे ये प्रोग्राम होगा, लोगों के आशीर्वाद से प्रोग्राम बढ़ेगा और लोगों को ये जानकारी मिलेगी कि इस चीज़ का क्या महत्व है, श्रावणी उपाक्रम क्या है, ब्राह्मणत्व का महत्व क्या है, ब्राह्मणों की दिनचर्या में कौन कौन सी पूजाएं होनी चाहिए, कौन से गलत कर्म है जो नहीं करने चाहिए। क्योंकि ऐसे बहुत से युवा हैं जिनको ये भी नहीं पता है कि वो गलत कर रहे हैं, उनके समझ से वो सही ही कर रहे हैं और करे जा रहे हैं। वो जनेऊ नहीं पहनते, जनेऊ का पालन नहीं करते, चीज़ों का नहीं करते, क्योंकि समाज में कोई बताने के लिए नहीं है। आज हमको आशीर्वाद मिला, चीज़ें देखने को मिली, सौभाग्य है भगवान का और हमारे श्रेष्ठ जनों का आशीर्वाद है कि हम यहाँ पे आए और ये सारी चीज़ों को समझ पाए। हम चाहेंगे कि युवा जुड़े और इस चीज़ को समझे, उसके लिए मैं दिन रात मेहनत भी करूँगा लोगों को जागृत करने के लिए। पंडित विश्वनाथ दुबे जी द्वारा जो आपके ऊपर जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, आप किस तरह से इसको लेना? ये इसको तो मैं भगवान की कृपा ही मानता हूँ। मुंबई में आके मुझे 10 साल हुआ है और 10 साल में मैं अंकल जी को जानना और ये चीज़ें करना और उनका ये दायित्व मिलना, ये भगवान की कृपा से ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं पाऊँगा इसके बारे में। बस यही समझता हूँ कि जो कृपा भगवान की है वो बनी रहे और बड़े श्रेष्ठ जनों का आशीर्वाद मुझ पर बना रहे और जो दायित्व मुझे मिले समाज के लिए, युवाओं के लिए, उसको मैं पूरा कर सकूँ।